एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ हो जाएगा। तो एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ हो जाएगा, 10 को हम गायब करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर, ये थीटा तो ये 2 थीटा। उसके बाद हमने tan थीटा लिखा, फिर हमने tan 2 थीटा लिखा, और वो जितना एंगल बना के आया है उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? देखिए आज के इस लेक्चर में हम डिराइव करने जा रहे हैं f इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो देखो यार, डेरिवेशन है तो जाहिर सी बात है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यार जानकारी के लिए तो आपको कम से कम इसको 1.5 या 2x स्पीड पर देखना ही चाहिए, है ना। हो सकता है कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आप इसमें सीखें वो आगे चल के आपके काम आ जाए। सही है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिराइव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, और फिर इसको डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि देखो सीबीएसई बोर्ड है ना, वो ट्विस्ट डाल देगा। हो सकता है तुम कॉनकेव के लिए याद करके जाओ और वो कॉन्वेक्स के लिए पूछ दे, कॉन्वेक्स के लिए याद करके जाओ कॉनकेव के लिए पूछ दे। तो अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना तो वहां जाके थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो ये रहा है आपका कॉनकेव मिरर, जिसका ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और अगर आप एक रे को ऐसे पैरेलल भेजते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भले ही रे जो है वो आपको इतना दूर दिख रहा है, लेकिन ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक है। वो इतना नज़दीक है कि तुमको इनके बीच का गैप भी नहीं दिखना चाहिए। और अगर गैप नहीं दिखेगा तो फोटो यार कैसा बनेगा फिर, है ना। हम उसके बीच में एंगल्स वगैरह कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए जानबूझ के मैंने दूर दिखाया है, लेकिन मान के चलना कि बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से होकर पास करेगा, और वो जितना एंगल बना के आया है उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, चलिए अब डेरिवेशन के लिए ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, जिसमें हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट को चलिए हम m कह देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग n कह देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, डेरिवेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चों इसमें हम ना जितने सारे एंगल्स हैं सबको फाइंड आउट करेंगे। इस फोटो में जितने एंगल्स दिख रहे हैं सबको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं। सही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक, अच्छा अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कैसे बच्चों? तो ध्यान से देखो, तो जेड बन रहा है, ऐसा जेड बन रहा है, तो ये और ये सेम होता है। सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्या है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? तो ये हमने पढ़ा है बचपन में कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है तो ये एंगल अगर अल्फा होता है, ये एंगल अगर बीटा होता है, तो ये वाला एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो बाह्य कोण है, ये होता है इन दोनों का सम। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। सही है, तो यार अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। ये देखो, ये वाला एक ट्रायंगल है और ये इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल होगा दिस प्लस दिस होगा, इसका मतलब 2 थीटा होगा। अब ध्यान से सुनना, करना क्या होता है। पहला स्टेप आपको समझ में आया, हमने सारा एंगल दिखा लिया और शुरुआत हमने की यहाँ से। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि हमको tan थीटा और tan 2, मतलब ये वाला जो आपको थीटा दिख रहा है, एक बार इसका tan लेना है और एक बार आपको इसका tan लेना है। सही है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan थीटा की। हम बात करते हैं बच्चों tan थीटा की। तो tan थीटा आप कौन से वाले ट्रायंगल में देखेंगे? जाहिर सी बात है आप tan थीटा देखेंगे तो उसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो इसमें tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर विच इज mn, परपेंडिकुलर विच इज बच्चों कितना बताओ जल्दी? mn, और बेस कितना है? तो बेस है nc, तो ये मैंने लिखा nc। क्लियर है? अब सुनो बच्चों, क्या है कि ये जो रे है वो एक्चुअली पैरेक्सियल है। पैरेक्सियल होने का मतलब हुआ ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक है। तो अगर हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक कर दें तो आपको नहीं लग रहा है कि ये थीटा बहुत छोटा हो जाएगा? अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पकड़ के इसको दबा दिया। ए भाई, तो दबा दोगे यार तो सारा का सारा एंगल बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। तुम ऐसे देखो, ऐसे देखो बच्चों, एकदम जो रे हमने भेजा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक है तो ये मैंने ड्रॉ किया, देखो नॉर्मल, फिर यहाँ से गया ये, तो आपको नहीं लग रहा है कि
फिर ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो आपको नहीं लग रहा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बहुत छोटा छोटा हो गया, है ना बच्चों? तो देखो एक बात याद रखना यार, कि ये चीज़ ना आगे चल के कई सारे डेरिवेशंस में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और फिजिक्स के कई सारे डेरिवेशंस में ये इस्तेमाल होता भी है, कि अगर मान लो थीटा जो है टेंस टू 0 है, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो हम साइन थीटा को लगभग लगभग थीटा लिख देते हैं, हम कॉस थीटा को लगभग लगभग 1 लिख देते हैं, हम टेन थीटा को भी लगभग लगभग थीटा ही लिख देते हैं। आप समझ रहे हैं? और कभी ज़रूरत पड़े बच्चों, तो हम लोग तो यार साइन थीटा को लगभग लगभग टेन थीटा भी लिख देते हैं। तो इसको ना तुम हमेशा याद रखना, ये कई जगह यूज़ हो जाता है, ठीक है? अच्छा, 1 मिनट में आपको बता दूं कि यहाँ साइन थीटा कितना है, थीटा, और सॉरी टेन थीटा भी कितना है, तो थीटा ही है यार। तो साइन थीटा भी थीटा ही है, टेन थीटा भी थीटा ही है, इसका मतलब साइन थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर हो गया, है ना बच्चों? तो यार देखो क्या है कि यहाँ पर टेन थीटा है, और आप जानते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है? इसको दबाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम चाहें तो टेन थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, समझ गए आप? और ये हो जाएगा आपका mn डिवाइडेड बाई nc, इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर 1। और अब आप लिखिए tan 2 थीटा, क्या लिखे बताइए? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा के लिए आपको ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो यार अगर ये वाले ट्रायंगल में तुम tan 2 थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाय बेस लिखोगे, परपेंडिकुलर विच इज mn एंड बेस विच इज nf बच्चों, क्लियर है? सही है, चलो ठीक है। अब अगर थीटा बहुत छोटा है तो टू थीटा भी तो बहुत छोटा होगा। अरे भाई इसको दबाओगे तो ये वाला एंगल, ये वाला सारा एंगल छोटा छोटा हो जाएगा, सही है? तो अगर 2 थीटा भी बहुत छोटा है तो यार हम tan को गायब कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हम tan को जैसे ही गायब करेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमको mn डिवाइडेड बाई nf, और आप इसको कह दे इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। तो बच्चों यहाँ है थीटा और यहाँ है 2 थीटा, और देखो यहाँ है mn डिवाइडेड बाई nc और यहाँ है mn डिवाइडेड बाई nf। इज इट क्लियर? mn से mn कट गया, थीटा से थीटा कट गया, और बताओ तुमको क्या मिला? तो तुमको मिला 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू, अच्छा बच्चों ये nf कूद के ऊपर जाएगा तो nf डिवाइडेड बाई nc, सही है? अब वक्त आ गया है कि हम लिखें कि ये nf क्या है और nc क्या है। लेकिन लास्ट लेक्चर की एक बात याद करना, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे हम हमेशा पोल से मेजर करेंगे, कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम हमेशा पोल से मेजर करेंगे, यानी हर डिस्टेंस में p का होना जरूरी है, p p p दिखना जरूरी है। लेकिन ना हमको p इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है। तो हमने जब थोड़ा ध्यान से देखा तो हमने ये पाया कि चूंकि ये जो रे है वो पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल होने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक है, तो ये जो n होगा वो p के बहुत करीब चला जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ये देखो, अगर मान लो रे को हमने यहाँ से भेजा तो ये देखो n ये रहा और p ये रहा, लेकिन रे को अगर हम करीब करते हैं तो ये देखो n ये है और p ये है। रे को अगर हम और करीब करते हैं तो ये देखो बच्चों n जो है वो लग रहा है लगभग जाके p में सट गया, सही है? तो इसको तुम जितना करीब करोगे n p के उतना ही करीब जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सिंस रेज आर पैरेक्सियल, रेज आर क्या बच्चों? पैरेक्सियल, n इज वेरी नियर टू p। तो अगर n p के बहुत करीब है तो हम चाहें तो n की जगह पे p भी लिख सकते हैं। अरे बहुत करीब है यार, तो n की जगह पे हम p भी लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं फिर हम लोग एक काम ये करते हैं कि पहले तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है बच्चों? और हम ना जहाँ जहाँ n था उसकी जगह पे लिखते हैं p, सही है? तो फिर ये क्या बन जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा pf डिवाइडेड बाई pc, क्लियर? अब वक्त आ गया है कि हम वैल्यू पुट करें। आप बताइए कि ये pf क्या है? तो बच्चों p से लेके f तक का ये जो डिस्टेंस है
इसी को तो हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हो यार, फोकल लेंथ है ये। अच्छा ये पीसी क्या है? तो बच्चों ये जो पी से लेके चलो यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, पी से लेके ये जो सी तक का डिस्टेंस है, इसी को तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे पी एफ की जगह पे एफ और पी सी की जगह पे आर, लेकिन थोड़ा गलत हो गया। क्या गलत हो गया? तो ये जो एफ और सी है वो मिरर के सामने है, और अगर मिरर के सामने अगर कोई चीज हो तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ मेजर करते हैं। आपको याद होगा, अरे बोलना यार, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, मिरर के सामने की चीजों को हम नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। तो मिस्टेक नहीं करने का है, अगर एफ और सी मिरर के सामने है तो इनका डिस्टेंस हम नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। इसका मतलब पी एफ को हम लोग माइनस एफ लिखेंगे और पी सी को हम लोग माइनस आर लिखेंगे। हालांकि आप माइनस साइन छोड़ भी देंगे तब भी यार बच तो जाओगे, क्योंकि वैसे भी नेगेटिव नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, है ना। लेकिन फिर भी हमको गलती नहीं करना है, यहाँ आप बच जा रहे हैं। आगे चल के बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस होंगे जिसमें अगर आपने इग्नोर किया तो फिर आप फंसेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ से आपको क्या मिल रहा है ये बताइए। इस आर को हम इधर लेके चले जाते हैं, इधर एफ अकेला बच जाएगा, यानी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमको चाहिए था। क्या बोलते हो यार, सही है? ठीक है, फिर से बोलो क्या किया हमने। तो सबसे पहले तो रे डायग्राम ड्रॉ किया, एक कंस्ट्रक्शन किया एम एन, फिर हमने सारा एंगल फाइंड आउट कर लिया। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये 2 थीटा। उसके बाद हमने टेन थीटा लिखा, फिर हमने टेन 2 थीटा लिखा, और हमने टेन को गायब कर दिया क्योंकि यहाँ थीटा बहुत छोटा है। तो थीटा बहुत छोटा रहे तो साइन भी गायब हो जाता है और टेन भी गायब हो जाता है। और फिर जो दो इक्वेशंस मिले उनको हमने डिवाइड किया। उसके बाद हमने जहाँ n था उसकी जगह पे हमने p लिख दिया, क्योंकि चूंकि रे पर एक्सियल है तो n इज वेरी नियर टू p। आप समझ गए? और उसके बाद जब जो पी एफ था वो फोकल लेंथ है और जो पी सी था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वैल्यूज पुट की, हमको हमारा आंसर मिला। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है, तो उसके बाद बच्चों अब हम लोग डिराइव करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो बच्चों? डिराइव करेंगे सेम चीज को किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। सेम चीज को हम डिराइव करेंगे किसके लिए बताओ? कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, चलिए तो मैंने इस फॉर्मेट में इसको बना दिया कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अब वैसे शॉर्टकट में थोड़ा ना लिखना होता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी लिखना होता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखी हुई हैं, तो आप इसको देख लेंगे। चलिए अब बात करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। वो रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। एक रे को आप भेजिए, नॉर्मल ड्रॉ करिए जो जाएगा सेंटर से होके, और जितना एंगल बना के आया था उतना ही एंगल बना के जाएगा। पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ फोकस रहेगा। सेम काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर भी हम इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाले को m बोलेंगे, नीचे वाले को n बोलेंगे, और फिर हम सेम काम करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम सारे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला एंगल अगर थीटा है, देखना बच्चों सेम काम करेंगे जो पिछली बार हमने किया था। ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। अच्छा, तो ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। क्यों थीटा भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो बच्चों जल्दी से, ये और ये सेम होता है कि नहीं? सही है। फिर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। और ये क्यों है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ना बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन से ये देखो ऐसा करके, तो ये वाला और ये वाला सेम होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। सही है, ठीक है। बीच बीच में बताना पड़ता है कि यार मैंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है ना। भले मैं आज हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन वो लोग भी चाहे तो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, और वक्त आएगा तो बिल्कुल हिंदी मीडियम के लिए भी स्पेशल कोर्स आएगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो मतलब ये हो गया। और बच्चों ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये कितना है? ये भी सॉरी मतलब ये भी थीटा थोड़ा ना, ये 2 थीटा होगा। क्यों भाई? क्योंकि वही वाली बात हो गई ना, ऐसा है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो ये प्लस करोगे तो ये मिलेगा तुमको। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, बस थोड़ा रे डायग्राम डिफरेंट है। मतलब जो चीज़ें सामने बनी थी वो चीज़ें मिरर के पीछे बनी है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है।
अब इसमें भी हम लोग करने जा रहे हैं टेन थीटा। तो जब तुम टेन थीटा लिखोगे तो टेन थीटा जाहिर सी बात है तुम इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में। बोलो बच्चों जल्दी, सही है। तो इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, हो जाएगी बोलिए, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो एम एन डिवाइडेड बाई और एन सी, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। उसके बाद सिंस बोलेंगे रेज आर पर एक्सियल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा टेंस टू जीरो है, तो हम 10 को गायब कर देंगे और थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे एम एन डिवाइडेड बाई एन सी, इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब हम लिखेंगे टेन टू थीटा, टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा के लिए आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ हो जाएगा। तो एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ हो जाएगा, 10 को हम गायब करेंगे, टू थीटा इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 में ऊपर है थीटा, यहाँ पर आएगा टू थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका एम एन डिवाइडेड बाई एन सी, है ना बच्चों, बिल्कुल। और ये हो जाएगा एम एन डिवाइडेड बाई एन एफ, और एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से देखा जाए तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। तुम यकीन मानो बच्चों, यहाँ तक डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, और यहाँ नहीं, थोड़ा देर आगे भी आप चलेंगे तो डेरिवेशन सेम ही आएगा, जिसमें 1/2 हो जाएगा और एन एफ कूद के ऊपर जाएगा तो ये हो गया, और नीचे में रह जाएगा एन सी। और एक बार फिर से हम बोलेंगे कि अगर रे पर एक्सियल है तो एन इज वेरी नियर टू पी, है ना बच्चों। देखो ध्यान से देखो, यहाँ था तब यहाँ पर एन था, लेकिन अगर यहाँ होगा तो एन यहाँ ना होगा, तो n इज वेरी नियर टू p, तो जहाँ n है उसकी जगह पे हम लोग p रख देंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई पी सी हो जाएगा। क्या बोलते हो भाई, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद एक बात बताओ यार, पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, तो पी एफ फोकल लेंथ ही तो है, अरे ये फोकल लेंथ ही तो है, तो हम पी एफ की जगह पे रख देंगे कितना बताओ जल्दी, फोकल लेंथ, और पी सी की जगह पे हम लोग रख देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई 2। सही है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब खुद से प्रैक्टिस कर लेना यार, सिंपल सा डेरिवेशन है, बोर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड और सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करते रहना यार, लाइक सब्सक्राइब मन करे करना, नहीं मन करे छोड़ देना, लेकिन कमेंट करना यार।